हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आई होप सो कि आप सब फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कई सारे अभी पीएसयूज वगैरह के इंटरव्यू दे रहे होंगे। आप में से कई बच्चे एनपीसीआईएल जो कि 3 ईयर की गेट स्कोर की वैलिडिटी देता है, उसका इंटरव्यू फाइट करने जा रहे होंगे। तो गाइज, आज मेरे साथ है शुभम सिन्हा जी, जिन्होंने एनपीसीआईएल का इंटरव्यू फाइट किया था और अभी करंटली वो एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है गाइज, जो गेट में अच्छे स्कोरर होते हैं वो कई सारे पीएसयूज के इंटरव्यू देते हैं, उनका कई जगह सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बाद में वो अपना ड्रीम के हिसाब से एक पीएसयू को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुभम जी जो है, उनका गेट में 554 रैंक था और करंटली वो एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनपीसीएल का इंटरव्यू भी फाइट किया है। तो एनपीसीएल के इंटरव्यू का कंप्लीट एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एनपीसीएल में कितने पैनल मेंबर्स होते हैं, क्वेश्चन क्या थी, किस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट था, क्या प्रोसेस था? पीसीएल का जो लोकेशन होता है वो 3 होता है। मेरा जो इंटरव्यू था वो नरोरा में था, यूपी में नरोरा पड़ता है। मैंने नरोरा में इंटरव्यू लोकेशन डाला था और वहाँ पर 2-3 पैनल मतलब 2-3 पैनल मेंबर्स अलग अलग बैठे हुए थे रूम में। और जो अंदर पैनल मेंबर थे 6 पैनल मेंबर थे, जिसमें से एक एचआर मैडम थी और बाकी सारे क्वेश्चन से टेक्निकल क्वेश्चंस वाले थे। सबसे पहले आप जैसे ही इन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर आपका सीरियल नंबर से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू में अगर आप एनपीसीएल के इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले कौन से सवाल होते हैं आपसे, कुछ जनरल सवाल जो सारी ब्रांचेस को कंसिडर करके जो आपसे पूछे गए थे? सबसे पहले तो हम लोग इन करते हैं तो एक क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, वाई एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब एनपीसीआईएल में आप जा रहे हैं तो आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपको पावर प्लांट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपको न्यूक्लियर जो वो एनर्जी बना रहा है, न्यूक्लियर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अभी एनपीसीआईएल काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है। यूरेनियम में भी अभी एनपीसीआईएल आ गया है। तो इस चीज़ के बारे में आप देखिए, आपके एरिया में अगर एनपीसीआईएल का प्लांट है तो उसके बारे में देखिए। तो इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, ये सब चीज़ के बारे में। वाली जो सारी डिटेल होती है वो एनपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में मिल जाती है। और कई बच्चों को ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि बीएआरसी जो होता है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है, एनपीसीएल उसका इम्प्लीमेंट करता है। तो एनपीसीएल में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो बहुत सारे होते हैं, और मेरे हिसाब से शुभम जी अगर हम देखें, एनपीसीएल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी कर रहा है, क्योंकि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है और उसमें न्यूक्लियर पावर जो भी सेक्टर है उसको काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो एनपीसीएल में टाइम के साथ वैकेंसीज बढ़ती भी चली जा रही है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ड्रेसिंग सेंस वगैरह क्या रखना होता है एनपीसीएल के इंटरव्यू के लिए? पीसीएल में सबसे पहले अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो हमें फॉर्मल पहन के जाना होता है। आप वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक या ब्लू पैंट और शूज़ पहन के जा सकते हैं। अगर आपको मन है तो आप टाई लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। ओके, तो बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पर हमें ले जाने पड़ते हैं? बात करें तो हमारा 10th 12th और ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स, गेट की स्कोर कार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 अप्रैल 2024, जैसे अभी चल रहा है, अभी एनपीसीएल के इंटरव्यू डेट्स आएंगी, 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही वहाँ वैलिड होता है, नहीं तो आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलता है। ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा जैसे आप शुरू में जाते हैं तो एनपीसीएल के एचआर के क्वेश्चन हो गए। टेक्निकल में क्या वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, या फिर जैसे बार के इंटरव्यू में बोर्ड वगैरह का सिस्टम होता है, इस तरीके से वहाँ पे भी कोई सिस्टम होता है? पीसीएल के इंटरव्यू में फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो जाता है, बट फेवरेट सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे मेरे केस में वो 5 फेवरेट सब्जेक्ट लिखवाए थे, लेकिन क्वेश्चन वो अदर 5 सब्जेक्ट से पूछे थे। उन्होंने वो पेज सीधा साइड कर दिया और बोले ये 5 सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अदर 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। और वहाँ पर भी बोर्ड और डस्टर रखा रहता है, और वहाँ पर भी वो लोग डायग्राम या फिर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह, डेरिवेशन वगैरह, एनपीसीएल में डेरिवेशन करवाते हैं, डेरिवेशन वगैरह करवाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से फिर इसमें तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि 5 में से 3 आप फेवरेट लिख दो, 2 ऐसे लिख दो, 2 फेवरेट को अलग भी बचा के रखो, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, एनपीसीएल के इंटरव्यू में कई न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ पूछा जाता है, यूरेनियम, लिथियम, ये जितने भी हमारे पास होते हैं, लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में काम आता है। तो इन सब के बारे में कुछ पूछा जाता है, जैसे केमिकल कंपोनेंट या कुछ और चीज़ें? एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था फ्यूचर ऑफ एनपीसीआईएल। तो आपको अभी एनपीसीएल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो आपको एनपीसीएल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे यूरेनियम के बारे में हो गया, यूरेनियम में आ रहा है, लिथियम में आ रहा है, इसके बारे में आप उनके वेबसाइट पर अगर जाएंगे अबाउट अस में, तो काफ़ी सारा डिटेल्स लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको आप अच्छे से रीड कर लें। फिर लास्ट का जो उसका एचआर क्वेश्चन है वो यही होता है कि एनपीसीआईएल कहाँ काम कर रहा है, किस एरिया में उनका प्लांट है और कितना मेगावाट अभी प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा फोकस वो थर्मल वाले डोमेन में, जैसे किस सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर हम किसी ना किसी पीएसयू में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है
कि जैसे एनटीपीसी में जाएंगे तो थर्मल रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, एनपीसीएल में किस डोमेन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं? ब्रांच मैकेनिकल है तो मेरे से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था मैकेनिकल डोमेन में, वो ज़्यादा पावर प्लांट पे फोकस करते हैं, स्पेशली रैंकिन साइकिल। तो रैंकिन साइकिल को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीके नाक से और एनपीटीईएल से देख लें। फिर रैंकिन साइकिल में वो काफ़ी डीप क्वेश्चन जाते हैं। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम लोग पावर प्लांट जो होता है, जो रैंकिन साइकिल है, उसमें कंडेंसर को अगर हम लोग हटा दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो अगर आप जब तक कंडेंसर से फ़ायदा क्या है समझेंगे नहीं, कंडेंसर हटाएंगे तो क्या रिजेक्शन हटाने पर क्या होगा, ये आप बता नहीं पाएंगे। ये अदर ब्रांच के बच्चों के लिए भी एक एक डोमेन होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रिकल का इस एनपीसीएल में कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करके जाना है। अच्छा, इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन का होता है और लास्ट में वो लोग आपको कैसे, मतलब क्या क्या बातें बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं अगर आप मान लो अटक गए, क्या उनका कोऑपरेटिव बिहेवियर रहता है या नहीं रहता है? बिहेवियर उनका काफ़ी कोऑपरेटिव था और ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स अप्रॉक्स चलता है। एवरेज में 20 से 30 मिनट सारा का इंटरव्यू चलता है और काफ़ी कोऑपरेटिव बिहेवियर के रहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर जस्ट लाइक कोई डेरिवेशन करने बोले, आप कुछ स्टेज में फंस गए, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आगे आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शुभम जी ने एनपीसीएल का इंटरव्यू फाइट किया है, वहाँ का रियल टाइम एक्सपीरियंस अभी गेट 2023 के स्कोर कार्ड, लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड के बेसिस पर देखा है। तो कई सारी वहाँ के इंसाइट्स आपको मिले होंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी हमने आपको बताया है। एक सवाल और मेरा यहाँ पर है कि क्या वो कॉलेज प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स या फिर जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी आपने करी है, उससे रिलेटेड भी सवाल उनके होते हैं क्या? लोग बेसिकली इस पे फोकस नहीं रहते हैं, बट कुछ कुछ जो साथ के मेरे स्टूडेंट्स थे, उनका एक्सपीरियंस था कि किसी किसी से वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। तो आप लोग सजेशन रही रहेगा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और कुछ एनपीसीआईएल में जनरली नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग जो भी शुभम जी ने आपको सजेशन दिए हैं, कल पिछले साल ही इन्होंने किया है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, तो आप इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अदर पीएसयूज के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस को हम लेके आएँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदर पीएसयूज में भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, हम बात कोशिश करेंगे कि उनसे भी उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे आप एक प्रॉपर तरीके से आइडिया लगा पाए और उसी तरीके से आप इंटरव्यू में परफॉर्म भी कर पाएँ। तो गाइस, अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और अदर मटेरियल शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू शुभम जी, आपने अपना टाइम दिया और स्टूडेंट्स को गाइड किया अपने एक्सपीरियंस से। आई होप सो कि कई सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू गाइस।